प्लीज़ मेरी बातें एक एक बड़े ध्यान से सुनिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका फाउंडेशन बार में निकले। और जिन बच्चों का नहीं निकल पाया वो तो डबल सावधानी से इस चीज़ों को सुनिएगा कि कहाँ हमारी कमियां रह जाती हैं, और नोट करिएगा क्या वही कारण थे तो फिर यार व्हाट कैन आई डू और व्हाट यू कैन डू। चलिए, सीए फाउंडेशन की सबसे पहली एक बात समझिए, ये कोई भूचाल नहीं है कि बहुत ठीक है, सीए का नाम बहुत बड़ा है, सीए प्रोफेशन बहुत बड़ा है, लेकिन इस एग्ज़ाम को निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्या चाहिए? इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए चाहिए सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी, कि अगर आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो डेली आपको पढ़ना है। ये नहीं कि आज घर में फंक्शन है तो नहीं पढ़ सकते। मीन्स आप ये समझ लो कि लाइफ का आपका पहला काम, आप उठे, नहाए धोए, उसके बाद आपने अगर 5 घंटे का टाइम टेबल बना रखा है तो वो 5 घंटे आपको फॉलो करने हैं। उसमें कोई आपका फ़ोन ऑन नहीं होना चाहिए, कोई यूट्यूब नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कुछ नहीं। वो 5 घंटे आपको सिंसियरली से बैठना है। कैसे क्या क्या पढ़ना है वो भी बात करूँगा, सुनते जाओ भी। पहली कमिटमेंट आप मुझको ये कर दो कि सर यस, मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ कि कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता। कितने मार्क्स आएंगे, एग्जैक्टली ऑल इंडिया रैंक आएगी, वो सब श्याम बाबा के हाथ में, लेकिन एटलीस्ट क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब मेरी बातें सुनिए। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई? कंसिस्टेंसी इन स्टडीज, डेली का टाइम टेबल। एंड प्लीज़ वो आई वॉश नहीं होना चाहिए कि घर वालों को दिखाने के लिए कि सर ने बोला है तो इसलिए। दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि यार मेरे को करना है, मैंने खुद इसको सिलेक्ट किया। देखो, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि अगर आपने सीए सिलेक्ट करी है तो आपने दुनिया से लड़ाई करी है, क्योंकि जब आपने इसको सिलेक्ट भी करा होगा तो कम से कम नहीं तो 4 से 5 लोग तो आए होंगे, बहुत मुश्किल है एंड ऑल लाइक दैट, और नहीं आए होंगे तो मतलब आपने पूरी विलिंगनेस के साथ, पूरी एकदम जान लगा के इसको सोच लिया कि हाँ करना है। तो उसको जिंदा रखो प्लीज़। उस आग को अगर आप बुझा दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो कंसिस्टेंसी पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ समझिए कि अगर कोई सीए में एडमिशन ले रहा है और उसके एग्ज़ाम देने जा रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो पढ़ के नहीं जा रहा। हार्डली आई थिंक 10 से 15% बच्चे ऐसे हो सकते हैं, बट बहुत रेयर चांसेस हैं कि कोई 12th का बोर्ड तो है नहीं कि ठीक है पढ़े तो पढ़े, नहीं तो पढ़ेगा। सीए कोई सिलेक्ट कर रहा है, अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है, एग्ज़ाम देने जा रहा है तो पढ़ के तो जाता है। फिर भी सारे बच्चे क्लियर क्यों नहीं हो पाते? तो देखिए, अगर आप उसका एक ब्रॉड रीज़न आइडेंटिफाई करें तो उसका एक सबसे बड़ा ब्रॉड रीज़न होता है टेस्ट, कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा कारण है। देखिए, जो हमारा कोर्स है जो कि मात्र 1800 रुपये का है, ऑल 4 सब्जेक्ट्स का कंप्लीट 100% सिलेबस, उसमें हर चैप्टर के नीचे आपको एक टेस्ट पेपर मिलता है। आपने चैप्टर की वीडियोस देखी, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उस टेस्ट पेपर को डाउनलोड करना है, पूरा चैप्टर रिवाइज करके उस टेस्ट पेपर को देना है, सॉल्यूशन भी साथ में। अपने आप को सेल्फ रिव्यू करो, आपके कितने मार्क्स आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया ना, आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जस्ट ट्राई टू रिकॉल योर क्लास 12th। कितने टेस्ट पेपर, कितने यूनिट टेस्ट, कितने टर्मिनल एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स, ट्यूशंस में एंड ऑल हुआ करते थे कि आप इतना घिस गए, कितना घिस जाते हो कि किसी भी बच्चे के 80 से कम नंबर ही नहीं आते। बट यहाँ पर यही चीज़ सबसे ज़्यादा लैक करती है। लैक क्यों करती है? पहली चीज़, टेस्ट पेपर्स ही अवेलेबल नहीं होते। सेकंड चीज़, बच्चे देते नहीं। तो देखिए, अगर आप टेस्ट पेपर्स नहीं दोगे, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आप डामाडोल रहेगा मामला। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पेपर देने का बहुत फ़ायदा होता है। देखिए, कोर्स हमारा चाहे 1800 रुपये का है, लेकिन एंड में हम एक सीरीज़ अनाउंस करते हैं जिसमें बड़े ध्यान से हम पेपर बनाते हैं, चारों ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए। और जब आप उस पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, एक तो आप में कॉन्फिडेंस आता है, आपको गलतियां पता लगती हैं एंड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जिन जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया होगा, आप देख लो, उस मॉक टेस्ट के अंदर जो आपका रिजल्ट था, समवट आपका वही फाइनल रिजल्ट होता है। तो ये बात तो आप अच्छे से सुन लीजिए।
तो पहली चीज़ टेस्ट बहुत देने हैं, सेकंड मॉक टेस्ट पेपर जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्टडी मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से उठा लिया वहाँ से उठा लिया, ये कर लिया वो किताब ली, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा अपने आप पे बर्डन प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। जितने हमने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं या जो भी आपको कंसाइज नोट्स एंड पीडीएफ्स जो भी आपको प्रोवाइड किए हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और अब मुझे इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स मोर देन सफिशिएंट। जाओ कम्युनिटी सेक्शन के अंदर चेक करो, आपको सब कुछ आपके सामने है। इससे बड़ा प्रत्यक्ष सबूत मैं आपको नहीं दे सकता कि आपके सामने सारी चीज़ें रखी गई हैं कि क्या है, किस हाई क्वालिटी का ये जो स्टडी मटेरियल है पूरा का पूरा डेवलप किया गया है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी, दूसरी चीज़ टेस्ट पेपर और तीसरी चीज़ मॉक टेस्ट पेपर। दिस CTM is the only formula to clear the CA foundation। समझ में आया? नोट्स आपको बहुत अच्छे बनाने, जब आप पढ़ रहे हो तो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया और हो गया। नोट्स बहुत अच्छे, इतने नीट एंड क्लीन नोट्स होने चाहिए कि मज़ा आए, खुद को पढ़ने का मन करे। ICI के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। कुछ ज़रूरत होगा तो वी विल प्रोवाइड यू, वी आर कमिटेड फॉर दैट, ठीक है। एंड मोर आफ्टर दैट CTM जो मैंने अभी आपको बताया, नोट्स, ICI, CTM, ये सब चीज़ें आप करोगे तो डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक भी आनी चाहिए। और देखिए वो तो मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, श्याम बाबा के हाथ में ऑल इंडिया रैंक, लेकिन एटलीस्ट आप पास जरूर होंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करिए, इस तरीके से करिए, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट एंड वी आर एश्योर्ड कि आपको उसके अंदर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के आप पूछ सकते हैं। और कोर्स कैसे बाय करना है उसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। ये भी अमाउंट कोई ज़्यादा नहीं, आपको पता है CA फाउंडेशन की फीसेस क्या है। थैंक यू सो मच।